Welcome everyone, myself Siddharth Satyam, Botany faculty from Infinitely Learn by Sri Chaitanya. We are present here to deal with a very important questions that how to deal with students in the offline center. Students who are sitting in offline centers means कि जो भी स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के यानी कि इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य के ऑफलाइन सेंटर्स पे हैं, उनको इन्फिनिटी लर्न कैसे डील करती है। तो पहला चीज ये है कि इन्फिनिटी लर्न के जो भी टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स इन्फिनिटी लर्न ने हायर किए हैं, जितने भी टीचर्स स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे आर वेरी क्वालिटेटिव इन देयर फील्ड। तो उनको ये पता होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को कैसे एनालाइज किया जाए। दूसरी बात कि इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अपने क्लासरूम्स में वो बहुत स्टूडेंट्स नहीं रखती हैं, मैक्सिमम 30 to 35 स्टूडेंट्स एक क्लासरूम्स में होते हैं। इसलिए टीचर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है कि स्टूडेंट की एक्टिविटीज को पर्सनली वॉच किया जाए, और अगर एक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है या स्टूडेंट का फोकस उनको बोर्ड पे नहीं दिख रहा, स्टूडेंट का फोकस टीचर्स की तरफ नहीं दिख रहा है, तो उन स्टूडेंट्स को टोका जाए कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो शाई होते हैं और क्लासरूम्स में अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को पूछ नहीं पाते। जब भी कोई स्टूडेंट्स कुछ पढ़ रहा होता है और उसको प्रॉब्लम आता है और वो अपने प्रॉब्लम्स को पूछ नहीं पाता है, उस कंडीशन में उसका कंसंट्रेशन बोर्ड से हट जाता है। और ये चीज इन्फिनिटी लर्न्स के टीचर्स बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, तो उस कंडीशन में टीचर्स खुद से आगे आके उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को, उनके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। मींस स्टूडेंट प्रॉब्लम डायग्नोसिस एंड उसका समाधान, उसका गाइडेंस देना बहुत आसान हो जाता है हमारे सेंटर्स के ऊपर। दूसरा चीज, स्टूडेंट्स जब स्ट्रेंथ कम है, टीचर्स हैं, तो 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत आसान हो जाता है। आप अगर क्लासरूम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया आपसे, तो आप बाहर में जहाँ पे आपके डाउट सेंटर्स हैं, जहाँ आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, वहाँ अपने टीचर से उस डाउट को, उस प्रॉब्लम को या उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं और आपको 1-to-1 उसका सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देन थर्ड बात ये होती है कि जब हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कोरोना ने हमें एक नया गिफ्ट दिया है, दैट इज ऑनलाइन। और ये अच्छी बात है कि हम भी ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। आप इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य के ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, जो कि बहुत अफोर्डेबल है और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो बच्चे जो ऑनलाइन क्लास में होते हैं, वो क्या करते हैं, दिन रात एक कमरे में बैठे होते हैं, एक फोन के सामने होते हैं, स्क्रीन के सामने होते हैं। तो उससे दो प्रॉब्लम होती है। एक तो वो हमेशा अकेले रहते हैं, अकेले रहने की आदत हो जाती है, इंटरेक्शन पार्ट हो जाता है उनका कम। दूसरा, स्क्रीन के सामने जब बहुत देर तक आप बैठते हैं तो आपकी आंखों पे उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। और इन सब की वजह से क्या होता है कि पहले तो स्टूडेंट का कंसंट्रेशन उसकी पढ़ाई से हट जाता है। वो सोचता है कि चलो आज नहीं तो कल वीडियो देख लेंगे, प्रॉब्लम आया नहीं कोई बताया तो हो गया, वहीं वीडियो स्टॉप और यूट्यूब चलाना चालू। तो ये सब चीज़ों की वजह से उनका टाइम पे कोर्स कंप्लीट नहीं होता, उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन जब उनको एग्जाम देना होता है तो उस समय उनको डिप्रेशन फील होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आप ऑफलाइन सेंटर्स आइए। श्री चैतन्य का जो ऑफलाइन सेंटर्स है, इन्फिनिटी लर्न जो रन कर रही है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटीज के हैं, आप वहां आ सकते हैं। फोर्थ थिंग कि कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्फिनिटी लर्न यानी कि बहुत सारे बच्चों को एमिनिटीज प्रोवाइड करता है। एमिनिटीज जैसे कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी, जैसे कि बच्चों को एक पढ़ने का माहौल, पूरे दिन टीचर की अवेलेबिलिटी, वर्ल्ड क्लास मॉड्यूल, वर्ल्ड क्लास क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे रिकॉर्ड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहां भी पूछे गए हैं जेई में,
मेंस या एडवांस दोनों मेडिकल एग्जामिनेशन में वो सारे क्वेश्चंस इनके लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, जहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप अगर रिफ्रेशमेंट लेना चाहते हैं तो रिफ्रेशमेंट की भी फैसिलिटीज ऑफलाइन सेंटर के पास होती है। आप रिफ्रेशमेंट लेके फिर वापस से आप पढ़ने लग सकते हैं। सपोज दैट कि आप ऐसे घर में रहते हैं, ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे पढ़ने का उतना अच्छा माहौल नहीं है। घर में जब भी रहेंगे आपको तो छोटा मोटा काम आएगा ही आएगा, कभी कुछ ला दीजिए, कभी कोई गेस्ट आ गए। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं तो आप सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं होता। तो आपका प्रॉपर टाइम, जो कॉम्पिटिटिव टाइम है, वो पूरा यूज हो रहा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फॉर द सेक ऑफ योर कैरियर एंड फॉर द सेक ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है। एट द एंड इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, इन सब चीजों की वजह से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ? आप 1-to-1 इंटरेक्ट करें, आप बहुत सारे दोस्तों के साथ मिले, आप टीचर्स से कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, आपके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी आ रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका पर्सनालिटी बूस्टअप हो रहा है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। और ये आपको अपने कैरियर में, आपको अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है। इन सब चीज़ों के साथ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने इतना अपना समय दिया। एक बार फिर से इनफिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य की तरफ से मैं सिद्धार्थ आप सबको थैंक यू।